बहुमंजिला इमारत से ही जुड़ी हुई, जिसमें महिला की मौत की जानकारी मिल रही है। ये एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, ये दुखद जानकारी। बहुमंजिला इमारत जो गिरी उसमें एक महिला की अब मौत हो गई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। नितिका दीक्षित और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नितिका, ये दुखद जानकारी, अब तक लोग सुरक्षित निकाल के अस्पताल में पहुंचाए जा रहे थे, लेकिन एक महिला की मौत की पुष्टि की गई है। जी देखिए, लखनऊ से दुखद खबर है कि अब से कुछ देर पहले जो महिला यहाँ पर सिविल अस्पताल में लाई गई थी, उनका निधन हो गया है। उनका इलाज यहाँ पर किया जा रहा था क्योंकि उनकी जो सिचुएशन थी वो गंभीर थी। उनकी उम्र 72 साल बताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि वो ज़ीशान हैदर की माँ हैं, बेगम हैदर। उनका यहाँ पर लगातार इलाज किया जा रहा था और क्योंकि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे थी। डॉक्टर्स अपना प्रयास लगातार कर रहे थे कि उनको जो बेस्ट इलाज है वो दिया जा सके, लेकिन क्योंकि वो कल शाम से ही उस मलबे में दबी हुई थी, उसकी वजह से उनके बॉडी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, जिसकी वजह से उनको बचाया नहीं जा सका। इस वक्त हम सिविल अस्पताल में ही मौजूद है, जहां उनके तमाम जो परिजन हैं वो यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि उनके परिवार के और भी सदस्य थे जो कि इस मलबे में दबे हुए थे। उनको भी रेस्क्यू करके लाया गया। हालांकि अभी एक लोग बताए जा रहे हैं जो कि उनके परिवार के मिसिंग हैं, तो उनका परिवार यहाँ पर मौजूद है। और ये लखनऊ से पहली जो दुखद खबर आई है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कि एक महिला है जिनको अब से कुछ देर पहले ही यहाँ सिविल अस्पताल में लाया गया था, अब उनका निधन हो गया है। और लगातार स्थितियों को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा था। इमरजेंसी वार्ड में उन्हें रखा गया था, ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी समय से उस मलबे में दबी हुई थी और क्योंकि उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस थोड़े से ज़्यादा बढ़ गए थे और स्थितियां कंट्रोल करने का प्रयास हालांकि डॉक्टर्स ने पूरा किया। डॉक्टर्स की बेस्ट डॉक्टर की टीम यहाँ पर लगाई गई थी। सिविल अस्पताल में लगातार जो लोग यहाँ पर रेस्क्यू करके लाए गए हैं उनका जायज़ा लिया जा रहा है, उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि किस तरह से उनकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। और ये भी खबर थी कि कोई मेजर इंजरी नहीं थी, लेकिन उसके बाद में ये दुखद खबर सामने आई है जहाँ पर एक महिला का निधन हो गया है। तो हम आपको सिविल अस्पताल से बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन सकुशलता से चल रहा था, कोई भी मेजर लॉस नहीं था। और अब ये ऐसी खबर आई है जिससे इस वक्त जो अस्पताल का माहौल है वो शोकाकुल है और यहाँ पर जो तमाम परिजन हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, रोते बिलखते यहाँ पर परिजन मौजूद हैं और स्थिति काफ़ी गंभीर है। हालांकि क्योंकि उनके परिवार के और सदस्य, उनके पति को भी यहाँ रेस्क्यू करके लाया गया था, वो भी यहाँ पर एडमिट हैं इस समय, तो अभी उन तक ये खबर नहीं पहुँचाई गई है, लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों को ये बात पता चल चुकी है और यहाँ पर इसके चलते लोग यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए। तो ये दुखद खबर है। डॉक्टरों ने लगातार प्रयास किया कि उनकी जान बचाई जा सके, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशंस आए, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, ऑक्सीजन सपोर्ट भी थी, इन सारे कॉम्प्लिकेशंस के बाद में उन महिला ने दम तोड़ दिया और डॉक्टर्स हालांकि प्रयास यहाँ पर करते रहे, निरंतर प्रयास करते रहे। उनके परिवार वालों ने भी इससे पहले जब हमारी बातचीत हुई थी तो शुक्रिया अदा किया था कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम सकुशलता से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, लेकिन उसके बाद में ये दुखद खबर आई है क्योंकि ये जो ऑपरेशन है कल शाम 7 बजे से ही लगातार रेस्क्यू चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कॉम्प्लिकेटेड स्थिति थी, जिन स्थितियों में लोग वहाँ पर फंसे हुए थे। 4 मंजिला इमारत ढही है, तो उससे ये लग रहा था कि जिस तरह की स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं, उसके बावजूद यहाँ पर लोगों को सकुशलता से बचाने का प्रयास किया जा रहा था। और यहाँ पर हम सिविल अस्पताल में आपको हलचल दिखा रहे हैं, जो तमाम परिजन हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और बड़ी खबर यही है कि एक महिला है जिनका यहाँ पर निधन हो गया है और हम भी लगातार स्थितियों पर नज़र बनाए हुए हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर हालांकि डॉक्टर्स की टीम लगातार मॉनिटर कर रही है, जो भी यहाँ पर मरीज आ रहे हैं, जो लोग रेस्क्यू करके आ रहे हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है। इमरजेंसी वार्ड में सारी सुविधाएं मौजूद हैं और लगातार जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं या जो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और स्थितियों पर नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि इस पूरे ऑपरेशन के सफलता से चलने के बाद एक मौत की खबर यहाँ पर आ रही है और ये महिला अब से कुछ ही देर पहले यहाँ हॉस्पिटल लाई गई थी, लेकिन जो तमाम कॉम्प्लिकेशंस थे उनकी वजह से उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। हालांकि प्रयास काफ़ी किए गए, लेकिन स्थिति गंभीर थी जिस हालत में वो यहाँ लाई गई थी। और उसके बाद में डॉक्टर्स ने पूरा प्रयास किया, लेकिन अभी यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर
उनका निधन हो गया है। तो सिविल अस्पताल से ये बड़ी खबर है, जहां हम आपको लगातार स्थितियां बता रहे हैं कि किस तरह से ऑपरेशन हुआ। हालांकि इस पूरे मामले पर, क्योंकि गंभीर मामला है, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नज़र बनाए हुए हैं, जांच कमेटी भी बना दी गई है और लोग यहां पर बता रहे हैं कि जो बिल्डिंग है वो थोड़ी सी जर्जर थी, उसमें कंस्ट्रक्शन का जो बेसमेंट है उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, लगातार ड्रिलिंग हो रही थी कई दिनों से। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद बिल्डर ने उनकी बात नहीं मानी। ये भी कहना था लोगों का कि उनको भूकंप के झटके महसूस जरूर हुए थे, लेकिन वो दोपहर का समय था, उससे मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती हैं। जो शाम के समय ये हुआ कि कुछ ही सेकंड्स में ये हुआ है कि इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उस समय जब होश संभाला तो उन्होंने देखा कि वो उनके ऊपर पूरी इमारत गिरी हुई है, मलबे के अंदर दबे थे। उन्होंने कोशिश की कि वो अपनी पॉकेट से फोन मिलाकर, जानकारी है, शोकाकुल माहौल हो रखा है। ये वही महिला हैं जिनको अब से थोड़ी ही देर पहले मलबे से बाहर निकाला गया था और अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक महिला की मौत की पुष्टि की गई है। हमारी सहयोगी